हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बिज़नेस से रिलेटेड आप लोगों के कोई भी सवाल जवाब हो वो आप मुझसे कर सकते हैं। बिज़नेस अगर आप करना चाहते हो या करना की सोच रहे हो तो सबसे पहले एक बात बताओ दोस्तों। मान लो कि अगर आपने बिज़नेस कर लिया है, बिज़नेस करने के बाद आपको 1 साल हो गया है और आप किसी भी कैटेगरी में कर सकते हो। मेंस वेयर में हो, किड्स वेयर में हो, लेडीज़ वेयर में हो, इन तीनों कैटेगरी में से किसी में भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप कॉस्मेटिक्स आइटम भी रख सकते हो। अगर आपकी दुकान बड़ी है, स्पेस है, तो आप इस चीज़ का भी काम एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों, मान लो आपका सिर्फ प्रॉपर मेंस वेयर है। अगर आपका प्रॉपर मेंस वेयर है, आपकी दुकान काफ़ी टाइम हो गया है, उस तरीके से सेल नहीं हो पा रही है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखो कि मार्जिन थोड़ा कम रखो और सेल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा डिपेंड रहो। तो उससे क्या होगा, आपका क्वांटिटी में माल निकलेगा और जो आपका प्रॉफिट है थोड़ा कम होगा, पर आपका ये है, आपको ग्राहक पहचानेगा, आपकी क्वालिटी को पहचानेगा, आपकी चीज़ पहचानेगा, आपकी दुकान को पहचानेगा। उससे आपकी दुकानदारी पे बहुत फ़र्क होता है। बहुत से दुकानदार क्या करते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट सोचते हैं कि भाई ज़्यादा प्रॉफिट ले लूँ, ज़्यादा मार्जिन ले लूँ, ग्राहक आया ना आए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस बार तो मैं इससे ज़्यादा मार्जिन ले लूँ। तो ये चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों गारमेंट्स लाइन में। और कंपटीशन का मार्केट है, कंपटीशन हर जगह है, आप लोगों को ये अच्छे से पता है। दोस्तों, मैं किस तरीके से करता हूँ, मान लो मुझे अगर मेंस वेयर में परचेजिंग वगैरह करनी है, तो मैं मेंस वेयर में क्या करता हूँ, तो मेंस वेयर में प्रॉपर एक 1 बाई 1 परचेजिंग करता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास शर्ट है, मुझे शर्ट की ज़रूरत है, तो मैं शर्ट की ही परचेजिंग करूँगा। अगर मैं मार्केट गया तो ये नहीं करूँगा कि शर्ट के साथ और जीन्स लेनी है, जीन्स के साथ टी शर्ट नहीं। मुझे अगर शर्ट की ज़रूरत है तो मैं शर्ट ही लूँगा। वो आपकी मर्ज़ी, 20,000 रुपये की लो, 30,000 रुपये की लो, 50,000 रुपये की या 1,00,000 रुपये तक की लो, वो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। तो एक एक करके मैं वैरायटी पूरी करूँगा। जैसे मैंने शर्ट की वैरायटी पूरी करी, मान लो मेरी शर्ट की वैरायटी हो गई। फिर कुछ दिन बाद जैसे मैंने काम करा, काम करने के बाद हुआ हाँ मुझे जीन्स की वैरायटी पूरी करनी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जीन्स की ही वैरायटी पूरी करूँगा। फिर कुछ दिन हो गए दोस्तों, ऐसा लगा हाँ भाई जीन्स की वैरायटी प्रॉपर है, टी शर्ट की वैरायटी कम है, तो मैं टी शर्ट की वैरायटी पूरी करूँगा। तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तों कि आप लोगों को असर नहीं हो, इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके बिज़नेस में। ऐसा नहीं होगा कि भाई इस चीज़ की माल मेरे को पूर्ति करनी है, इस चीज़ का माल मेरे को वहाँ लगाना है। तो आपको प्रॉपर लाइन बाय लाइन, सेट बाय सेट आपका होता रहेगा। आपकी मेंस वेयर की पूरी कंप्लीट हो गई। और अगर साथ में आपका किड्स वेयर भी है, तो आपको एक काम करना चाहिए। किड्स वेयर अगर आपका साथ में है तो पहले बॉयज़ की जो परचेजिंग वगैरह होती है वो कंप्लीट करें, उसके बाद गर्ल्स की, छोटी बच्ची होगी न्यूबॉर्न बेबी साइज़ में, फिर पार्टी वेयर में। इस तरीके से जैसे मान लो बॉयज़ का 0, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 तक साइज़ होता है, वो आपको परचेजिंग कर लेनी है। करने के बाद फिर आपको सोचना है कि भाई गर्ल्स में मेरे को परचेजिंग करनी, तो आप गर्ल्स में परचेजिंग करो। न्यू 0 से लगा के, SML से लगा के 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 तक परचेजिंग कर लो। आप वहाँ तक आप परचेजिंग करते हो, उसके बाद आप पार्टी वेयर में कर लो। इसी तरीके से एक प्रॉपर तरीके से अगर आप इस तरीके से परचेजिंग करोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। दुकान में माल बेचने में, माल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका माल भी निकलेगा, आपका प्रॉफिट भी आपको समझ में आएगा और आपकी दुकान में वैरायटी भी आपकी मेंटेन होती रहेगी। जिस चीज़ की वैरायटी कम होगी आप उस चीज़ की वैरायटी को मंगवाते रहें, और जिस चीज़ को लगता है कि हाँ भाई नहीं अभी मेरे पास वैरायटी है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत मंगवाएं, क्योंकि उसमें माल अगर आप मिलाते जाएंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। इससे ये होगा, माल की क्वांटिटी ज़्यादा बनी रहेगी, कस्टमर को हर एक वैरायटी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये आज मैंने ये बताया आप लोगों को। आज की वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत।